तो हेलो दोस्तों, तो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको दो ऐसी क्रांतिकारी मशीनों के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस एक वीडियो को बनाने के पीछे हमारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है, इसलिए हमारी मेहनत को देखते हुए हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो का आप आनंद ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है बनाना चाफ कटर। ये भी एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल केले के पेड़ को छोटे छोटे पीसेस में काटने के लिए किया जाता है। इस मशीन में काफ़ी एक फास्ट रोटेटिंग सा ब्लेड लगा होता है जिससे कि केले के पेड़ को बहुत ही आसानी और बहुत ही सफाई तरीके से काटता है और काटने के साथ साथ ही ये केले के पेड़ को कटे हुए पीसेस को आगे की ओर फेंकते रहता है। आपको बता दें कि केले का पेड़ अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है और उसके बाद उस पेड़ का कोई काम नहीं होता है, वो यूजलेस हो जाता है। फिर इस यूजलेस पेड़ों को इस मशीन के द्वारा काट के तालाब में बहा दिया जाता है। तालाब में इसलिए बहा दिया जाता है जो उसमें मौजूदा मछलियाँ होते हैं, इससे अपना पेट भर सकें। इस टेक्निक का इस्तेमाल ज़्यादातर मछली पालन वाले किसान ही करते हैं, जो कि मछलियों को फीडिंग कराने के लिए काम आता है, क्योंकि केले का पेड़ मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगदायक होता है और लाभदायक होता है, इसीलिए इसे ज़्यादातर मछली पालन वाले किसान करते हैं। इसके अलावा केले के पेड़ को नष्ट करने के लिए इस तरीके से ट्रैक्टर अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि ट्रैक्टर के पीछे एक बहुत ही फास्ट रोटेटिंग सा ब्लेड लगा होता है। जबकि ट्रैक्टर आगे की ओर मूव करता है तो केले के पेड़ होते हैं जो नीचे की ओर दब जाते हैं, जो इस रोटेटर मशीन के पास आते हैं, बहुत ही तेज और बहुत ही सफाई से कट जाते हैं और उसके बाद इन्हें 3 से 4 महीने तक यहीं छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये केले के पेड़ डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद ये केले के पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगदायक होते हैं, जो अगली बार इसमें उगाए जाने वाले हैं। ये है टेराटेक। साधारण सा दिखने वाला ये टूल ग्रीन हाउस फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल का प्लास्टिक से बने तिरपाल में एक राउंड शेप होल बनाने का इस्तेमाल में आता है। इसमें पीछे की तरफ छोटा सा एक ब्यूटेन गैस का सिलेंडर लगा हुआ होता है, जिसे चालू करने के बाद एक बहुत ज़्यादा हीट कंडक्ट होता है। हीट कंडक्ट होने के साथ जब ये प्लास्टिक से बने तिरपाल पे प्रेस होता है तो वो ऑटोमेटिक ही उसके नीचे जल जाता है, जिसके कारण राउंड सा शेप निकल जाता है। राउंड शेप देने के साथ साथ ही ये लगातार प्रक्रिया चलते रहती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस फार्मिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। जब कोई भी अनवांटेड प्लांट को इसमें डालना होता है तो उसके लिए पहले यहाँ पे होल किया जाता है, उसके बाद पेड़ पौधों को इसमें अच्छी तरीके से अटैच किया जाता है। वुड कटर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटे छोटे पीस में काटने का काम किया जाता है, जिससे कि ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जलाने के भी काम आ सके और किसी अन्य यूज़ में भी आ सकें। इसमें एक ट्रैक्टर के पीछे एक रोटेटिंग सा ब्लेड लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू एक लकड़ियों को डाला जाता है और ये ब्लेड आसानी से उन लकड़ियों को काट दिया जाता है। ये है प्लांटिंग मशीन। ये साधारण सा दिखने वाली मशीन के काम को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यह एक प्लांटिंग मशीन है जिसकी मदद से ज़मीन में पौधे को काफ़ी तेज़ी तरीके से इसमें प्लांट किया जा सकता है। इस मशीन को दोनों हैंडल की मदद से चलाया जाता है। इसमें एक एक करके पौधा लगातार डाला जाता है। जैसे ही पौधा डाला जाता है तो ये मशीन बहुत आसानी तरीके से पौधे को ज़मीन में डाल देता है और इस हैंडल को ऊपर की ओर जब प्रेस करते हैं तो नीचे वाला भाग आसानी से खुल जाता है, जिसके कारण आसानी तरीके से ज़मीन में अटैच हो जाते हैं। आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कितना सारा पौधा कितनी जल्दी ही लग जाता है। यह है इलेक्ट्रोकॉफ F3015। ये एक वुड कटिंग टूल है जिसमें कि छोटे छोटे पेड़ पौधे में जो टहनियाँ अनवांटेड आ जाते हैं उसे बहुत आसानी तरीके से ये काट देता है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि लिथियम और आयरन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और ये मशीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का अंदाजा तो आप इसके काम को देखकर आप लगा ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ही पावरफुल होगा। इस टूल को यूज़ करना उतना ही आसान है जितनी आसानी तरीके से लकड़ियों को काट रहा है। बस आपको जहाँ से लकड़ियों को काटना है उस टूल को ले जाना है और एक बटन प्रेस कर देना, जिससे कि ये कटर उसमें प्रेस होने के कारण आसानी तरीके से काट देगा। और इसमें बहुत सारे आपको अटैचमेंट टूल दिए जाते हैं, जिससे कि आप मोटी से मोटी और पतली से पतली लकड़ियाँ काट सकते हैं। इसमें हाईएस्ट 2 इंच मोटी लकड़ियाँ आप काट सकते हैं और एक इसमें लंबी सी स्टिक दिया जाता है, जिससे कि आप ऊंचे ऊंचे टहनियों वाले पेड़ को भी आसानी तरीके से काट सकते हैं। ये है वैक्स मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर गार्डनों में किया जाता है, जिसमें कि पेड़ पौधों को साइज़ में लाने का काम करता है। ये मशीन बहुत ही आसानी तरीके से अपने काम को अंजाम देता है, जिसमें कि पौधे को बिल्कुल साइज़ में लाता है। इस मशीन को चलाने के लिए एक उसमें बहुत फास्ट रोटेटिंग सा ब्लेड लगा हुआ रहता है और ये मशीन पौधे को काटने के साथ साथ ही है इसमें जो पत्ते अनवांटेड पत्ते जो कटने के साथ गिरते हैं तो इसमें एक वैक्यूम पाइप उसमें लगा दिया जाता है। उसकी सहायता से पौधे से पत्ते कट के अलग होते हैं, वो उस कंटेनर में जाके स्टोर होता है। उसके बाद उस कंटेनर को अनलोड कर दिया जाता है।
ये है स्प्लिट मास्टर। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े जो लॉक्स होते हैं उसे छोटे छोटे पीसेस में काटने के लिए किया जाता है। इसमें पहले लॉक्स को डाल दिया जाता है, उसके बाद डालने के बाद इसे सेट करने के बाद उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से इसे दबाया जाता है, जिसके कारण से ये बहुत ही आसानी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट के आगे की ओर मूव हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण से बहुत सारे लॉक्स को बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी तरीके से काट सकते हैं। इसमें कई सारे लॉक्स कितनी जल्दी कट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसे लॉक्स को कटे हुए लॉक्स को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये सारे लॉक्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर की ओर डाल दिया जाता है। ये है जाइंट वैक। इस मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर कचड़ों को उठाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि एक वैक्यूम क्लीनर का ये काम करता है, जिसमें कि वर्कर्स लोग होते हैं उस कचड़े को साइड में एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिसके बाद एक वर्कर के द्वारा इस वैक्यूम को चलाया जाता है। और ये वैक्यूम बहुत ही आसानी तरीके से सभी कचड़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वैक्यूम को पावर को आप इसको देख ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और ये वैक्यूम जो सभी कचड़े को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पीछे वाले कंटेनर में डाल लेती है। यह है पल्वराइजर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी लकड़ियों के डस्ट या फिर पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए इसमें ट्रैक्टर के पीछे एक अटैचमेंट सा किया जाता है, जिसमें कि आप किसी भी ट्रैक्टर से इस अटैचमेंट को अटैच कर सकते हैं। और इसमें एक किसी भी चीज़ को आप डालते हैं तो ये बिल्कुल डस्ट या फिर पाउडर में आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ये कन्वर्ट करने का इसका सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें एक बहुत ही फास्ट रोटेटिंग सा ब्लेड लगा हुआ रहता है, जिसके कारण कुछ भी चीज़ हम इसमें डालते हैं जो वो पाउडर में कन्वर्ट कर देता है विदिन सेकेंड में। ये है ट्री टैक। ये भी एक कमाल की मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल बाइंडिंग करने के लिए किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल क्रिसमस ट्री को बाइंडिंग करने के लिए किया जाता है। यह है लोपाटा मशीन। इस मशीन में 6 मैकेनिकल आर्म्स लगे हुए होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, जिसमें कि किसान लोग इस मशीन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए एक ट्रैक्टर के पीछे इसे अटैच कर दिया जाता है, जिससे के लिए ये खेतों की जुताई करने के लिए काम बहुत ही ज़्यादा आता है। जिसमें कि जब ये चालू होता है तो इसके बाद जो मट्टियों को ऊपर नीचे करता है, जिसमें कि एयर आसानी तरीके से जाए, जिससे कि खेत बहुत ज़्यादा उपजा पड़े। यह मशीन भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। इस मशीन को एक ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर को चलाने के बाद ये बिल्कुल राउंड सा शेप में घूमता है, जिसके बाद मट्टियों को आगे पीछे करता है, जिसमें कि इसमें भी एयर आसानी तरीके से पहुँच जाए, जिससे कि खेत उपजाऊ हमारा रहे। ये है कॉटन V2। ये भी एक तरह का गार्डनिंग टूल है जिसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी तरीके से बांधा जा सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल ज़्यादातर किसी बेल या फिर किसी वर्टिकल चीज़ को जो नाजुक होती है उसे किसी चीज़ से अटैच करके हमें ग्रो करवाना होता है, तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को यूज़ करना बहुत ही आसान है। उसके पीछे एक धागा को अटैच कर दिया जाता है, उसके बाद इसमें डाल दिया जाता है, जिससे कि बहुत आसानी तरीके से प्रेस होने के बाद ये बांध देता है। यह है स्क्वायर बेलर। ये भी एक शानदार मशीन है जिसमें कि ज़मीन पर रखे हुए चारे को रोटेट करके एक स्क्वायर शेप देने का काम करता है। इस मशीन को चलाने के लिए इसे ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद चारे को ऊपर इसे चलाया जाता है, जिसमें एक रोटेटिंग सा ब्लेड लगा हुआ रहता है, जिसमें कि ये मशीन सब चारे अंदर जाते हैं और उसके बाद इसे स्क्वायर शेप दे देता है। स्क्वायर शेप देने के साथ इसे पीछे की तरह डाल दिया जाता है, जिससे कि ये बहुत ही लंबे समय तक इसे स्टोर करके रखा जा सके। ये है वीडियो। ये एक वर्किंग बोर्ड है जिसमें कि ये पानी के सरफेस पे ज़्यादातर काम करते हैं, जिसमें कि जो अनवांटेड लीव्स जो पानी के ऊपर आ जाते हैं इसे हटाने का काम करती है। इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जिसमें कि पानी के ऊपर जो कचरे जमा हो जाते हैं इसे हटा के वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है।